एक्चुअली आज अगर प्राइस एक्शन का देखा जाए तो मार्केट का जो सेंटिमेंट है लॉन्ग टर्म में बेरिश है। अगर हावरली देखा जाए, हावरली भी स्लाइटली बेरिश है। तो 5 मिनट में एज ए 15 मिनट देखा जाए तो अगर प्राइस का जैसे ग्रीन है ना, ये ग्रीन ग्रीन लाइन है, नीचे स्पॉट है, ये ग्रीन लाइन आपको नजर आ रही है। ये एक मेजर स्पॉट है। यहाँ पे अगर कोई डबल बॉटम वगैरह, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, कुछ बुलिश पैटर्न बनाता है तो ऊपर जा सकता है। तो छोटा एक टारगेट ले सकते हैं। अगर इसको ब्रेक करके नीचे आता है तो प्राइस यहाँ से नीचे आ सकता है, इस लेवल तक, ये लेवल तक आ सकता है। टारगेट हमारा आज का है यहाँ से, ये लेवल है। अगर मार्केट अगर बेरिस में है तो हमारा लोअर हाई, ये रेड हर्डल था 44,516 या 12 और 16 के बीच में, ये था हर्डल। तो अगर ये स्पोर्ट को टच करके अगर यहाँ कोई बुलिस बनाता है तो अगर हमारा डाटा क्या कहता है, डाटा अगर पीसीआर बैंक निफ्टी का देखा जाए तो 0.8217 है। अभी पीसीआर भी थोड़ा कम हुआ है। स्टार्टिंग में हमारा पीसीआर था 825, 826 से 8222, स्लाइटली कम हो रहा है। तो मार्केट भी कोई ज्यादा आज मोमेंटम नहीं है। अगर मोमेंटम, वैसे फर्स्ट हावर में मोमेंटम देखने को मिल जाता है कि अप साइड या डाउन साइड। ये एक अभी तो साइडवे जैसा मार्केट है। बाकी कंपोनेंट का देखते हैं। कंपोनेंट भी कोई ज्यादा मूवमेंट नहीं दिखा रहे। एक्सिस बैंक है साइडवे है, कोटक बैंक भी साइडवे है। एच डी एफ सी जो मेन वेटीज का है वो भी साइडवे लग रहा है। तो उसका भी, अगर इसका एच डी एफ सी का देखा जाए, एच डी एफ सी का 15 मिनट में, तो ये 15 मिनट में दिखा रहा है जो मैं पढ़ाता हूँ ना आपको, नेचर ऑफ द प्राइस है, जैसे कंजक्शन से उससे गया है ये एक्सपेंशन की ओर। एक ज्यादा गैप डाउन खुल गया ये यहाँ पे। ये कोई बुलिश पैटर्न ये भी बना के ऊपर जा सकता है स्लाइटली। यहाँ से ऊपर जाने का है। इसके नीचे आना मुश्किल है यार। ये जो कंजक्शन जोन बनाया है ना, इसमें 200 मूविंग एवरेज इज यूज एज ए इक्विलिब्रियम। इसको टच करके गया है तो ऊपर जाने का है। तो हमारा निफ्टी इंडेक्स का भी इसको टच करके ऊपर जाने का लग रहा है, या साइडवे हो जाएगा, इस रेंज में फंस जाएगा। चलो देखते हैं। कोई एग्जैक्ट गया है ये तो, यहाँ से ये इधर आना चाहिए।
चलो देखते हैं। दोस्तों हमने यहाँ जो स्टॉक लिया है तो यहाँ पे लिया था। ये जब इसने 20 मूविंग एवरेज का ये नीचे क्लोज हुआ ना, तो ये बियरिश जो एंगल्फिंग बना है यहाँ पे लिया हमने। तो टारगेट हमारा, मैंने बोला था ना, ग्रीन लाइन है, सेकंड टारगेट हमारा ये है। अभी मैं इसमें है ना 80% में निकाल देता हूँ, क्योंकि आज का जो जो डे है ना, टिपिकल डे होने वाला है। अगर एचडीएफसी बैंक को देखा जाए, एचडीएफसी बैंक के बारे में भी मैंने बताया था आपको कि जो कंजक्शन फेज में था पहले ये, ठीक है, कंजक्शन फेज में था, तो यहाँ से ये गैप अप बहुत ज्यादा खुला। तो इसका जो वॉलेटिलिटी है ना, जो वो अपना कवर हो गई थी। तो ये भी एक टिपिकल सेशन डे में कन्वर्ट हो गया। तो जो रेंज है इसी रेंज में फ्लक्चुएट होना है। मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है, इस हर्डल तक जा सकता है, यहाँ से वापस फिर नीचे आएगा। नहीं तो कोई जरूरी नहीं है यहाँ तक जाएगा, इसी रेंज के यहाँ भी अपना स्टेगनेट हो सकता है। तो बैंक निफ्टी का अभी यहाँ है। तो हमारा टारगेट है, ये है 200 मूविंग एवरेज तक है, यहाँ तक आ सकता है। तो 80% मैंने निकाल दिया क्वांटिटी। चलो देखते हैं। एच डी एफ सी जा रहा है ऊपर। ऐसे ही बैंक को फॉलो कर रहा है ये। ऐसे ही बैंक ने यहाँ डाउन किया। देखो 15 मिनट में आपको है ना, द बिग इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम में देखना चाहिए। 15 मिनट, 5 मिनट में हम जैसे एंट्री लेते हैं, तो 15 मिनट या 1 आवर में देखना जरूरी है। तो देखो ये बिल्कुल ही एग्जैक्ट गया। तो ये है ना बिल्कुल फेक ब्रेकआउट किया था। 15 मिनट में हमने देखा कि फेक, हमने पहले ही मॉर्निंग में बोल दिया था कि ये है इम्पोर्टेंट है ना, ये हर्डल यूज होने वाला है ये वाला भी। इसमें प्राइस एक बार गया, 2 बार गया, 3 बार गया, 4 बार गया, 5 बार गया, 6 बार गया। तो उसको रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट करके फिर यहीं नीचे सपोर्ट तक आया। तो एक्चुअली हमारा हाई जो जो है ना, सपोर्ट तो ये बनता है और हर्डल ये बनता था। प्राइस यहाँ से इतना मूवमेंट हमने गेन नहीं किया। आज बिल्कुल टिपिकल सेशन डे है, टिपिकल मार्केट है। कुछ ज्यादा क्वांटिटी हमने नहीं ली इसमें, हमने सिर्फ 90 क्वांटिटी ली। तो अभी 60 क्वांटिटी अमाउंट हो गए हैं। तो ये जो कैंडल बना है, अगर इसके ऊपर जाता है तो मैं एग्जिट हो जाता हूँ।
देखो टिपिकल डे का मैंने है ना पूरा उसमें वो वीडियो भी बनाई हुई है, टिपिकल डे का। टिपिकल डे का मैंने वीडियो भी बनाई हुई है, वो चेक करना। टिपिकल सेशन डे पे अभी देखो यहाँ जो निफ्टी बैंक जो गया था, निफ्टी बैंक ने यहाँ कल क्लोजिंग यहाँ हुई, यहाँ से यहाँ तक, तो नियर अबाउट जो नॉर्मल कैंडल होती है ना, जैसे मोमेंटम कैंडल, ये भी एक मोमेंटम कैंडल है, जैसे रेड कलर का है। ये बड़ी जो नॉर्मल कैंडल है, मोमेंटम कैंडल जो दिखती है दूर से, जैसे ये मोमेंटम कैंडल है, इसका भी ट्वाइस ट्रिपल है ना ये चला गया। तो कहने का मतलब है जब इतना मूवमेंट हो जाता है फर्स्ट 15 मिनट में, तो टिपिकल डे के चांसेस होते हैं। तो 1 आवर की रेंज जो बनती है, जैसे 1 आवर की रेंज ये बनी यहाँ से यहाँ तक, तो इसी में प्राइस फ्लक्चुएट हो रहा है। ये भी एक तरह से हमारा टारगेट तो ये था कि यहाँ ग्रीन लाइन तक जाएगा ये, तो इसको तो परफेक्ट रिस्पेक्ट करके ऊपर जा रहा है। तो जहां तक है तो इसी रेंज में प्राइस घूमता रहेगा, अगर आया अगर नीचे गया तो ये भी एक हर्डल है, प्रीवियस डे का जो हाई है, तो ये भी एक एक मेजर सपोर्ट है ये भी। ठीक है, अगर इसको तोड़ के रिट्रेस करके जाता है तो ये टारगेट होगा फिर, अगर नीचे जाता है तो टारगेट हमारा ये है। तो फ्रेंड्स जैसे टिपिकल सेशन डे का है ना, ये मैंने बताया है, जो इतना मूवमेंट अगर हो जाता है तो निफ्टी बैंक की वॉलेटिलिटी इतनी ही है। निफ्टी का क्या स्टेटस है? निफ्टी का भी यही पोजीशन है, निफ्टी ने भी क्या किया, तो उसका भी है मूवमेंट इतना ही हुआ। यहाँ से गिना जाए तो ये है, काउंट किया जाए लेंथ, नियर अबाउट नॉर्मल कैंडल से ज्यादा ही है ये भी, तो ये टिपिकल तो होने वाला ही है। तो ये भी टिपिकल डे में कन्वर्ट हो गया। टिपिकल डे का मॉर्निंग में ही अंदाजा हो जाता है कि आज का डे टिपिकल होने वाला है 10 बजे तक। देखो, तो हमने बैंक निफ्टी में आपको एक मॉर्निंग में बता दिया था 9:15 पे ही, 9:10 के 9:15 पे बता दिया था कि ये एक हर्डल होने वाला है जबरदस्त। ये हुआ भी जबरदस्त हर्डल। प्राइस यहाँ पे इसको बार 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 रिस्पेक्ट देता रहा, फिर ये फेक ब्रेकआउट हुआ। अगर 15 मिनट में देखो ना, फेक ब्रेकआउट हुआ, फेक ब्रेकआउट करके आफ्टर ऑल प्राइस अपने डाउनवर्ड है, क्योंकि मॉर्निंग में हमने बताया था, तो हमारा सेंटिमेंट है ना जो बेयरिश है, सेंटिमेंट बेयरिश है कि प्राइस नीचे ही जाएगा। वैसे तो कंपोनेंट पे भी डिपेंड होता है, तो सेंटिमेंट भी 10 मिनट लगते हैं चेंज होते हुए, फिर भी ठीक है। तो हम अपनी प्रोबेबिलिटी गेम पे ही थोड़ा फेथ करते हैं। जो नियम के अनुसार हम देखें, साइंटिफिक और लॉजिकली देखें, तो सेंटिमेंट हमारा बियरिश था। दोस्तों इसमें हमने कुछ नहीं किया, इसमें हमने अप्लाई किया सिंपल है, फंडामेंटल है, डाउ थ्योरी को अप्लाई किया। हायर हाई हायर लो, लोअर हाई लोअर लो, सीरीज ऑफ, ये ट्रेंड होता है डाउन ट्रेंड और अप ट्रेंड का। जब तक कोई अदरवाइज ना हो ना, ट्रेंड चेंज नहीं होता। जब तक कोई अदरवाइज प्रूव ना हो जाए तो ट्रेंड चेंज नहीं होता। ये बेसिक फंडा है, फंडामेंटल चीजें हैं, वही हमेशा काम आती हैं, और इसी को ही प्राइस एक्शन कहते हैं। अभी मैं एक वीडियो बना देता हूँ, प्राइस का बिहेवियर क्या होता है, प्राइस के व्यवहार को, प्राइस के बिहेवियर को कैसे समझें कैंडल वाइज। ठीक है, वो जरूर देखना आप। चलो टारगेट हमारा ये है, देखते हैं यहाँ तक टारगेट आता है। अगर इसको जो कैंडल हमने वो मार्क किया था, अगर इसके ऊपर क्लोज हो जाता है तो हम आउट हो जाते हैं। नहीं तो टारगेट हमारा फर्स्ट, इसके बाद टारगेट ये है प्रीवियस डे जो हाई है। इसने डे लो का तो इसने तोड़ दिया, इसने आज का जो रेंज बना था, इनिशियल रेंज
की जो लो बनी थी उसको ब्रेक करके ये आ गया। तो अब लगता है कि नीचे जाएगा। डाटा क्या कहता है? डाटा की अगर देखें तो ओआई है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी ओआई डाटा है, और जो ओआई डाटा है 44,500 पे। तो है कॉल सेलर पुट सेलर से ज्यादा है। चेंज इन ओआई देखें तो चेंज इन ओआई थोड़ा चेंज हो, ये है 44,400 पे पुट सेलर इंक्रीज हुए हैं। ये ना, ये 200 जो ग्रीन जो आपको दिख रही है ना, ये ग्रीन लाइन है, ये 200 की मूविंग एवरेज है। 200 मूविंग एवरेज है ना, एज ए इक्विलिब्रियम जोन है ये। इसको एज ए इक्विलिब्रियम जोन कंसिडर कर सकते हैं। ज्यादा ज्यादा प्राइस इसको टच करके ऊपर जाएगा। ठीक है। और पीसीआर कितना है? पीसीआर को देखो, थोड़ा डिक्रीज हुआ, हाँ पीसीआर तो डिक्रीज हुआ है, 0.7388। पीसीआर भी हमारा 0.733388 है। तो पीसीआर के अकॉर्डिंग तो हमारा सेंटिमेंट भी बियरिश सेंटिमेंट हो रहा है। तो ओवरऑल देखते हैं क्या होता है। ये प्राइस तो इधर ही आ रहा है जो हमारा टारगेट का है, तो ये अपने देखो लोअर हाई से लोअर लो की तरफ तो प्राइस हाई से लो की तरफ जाता है, लो से हाई की तरफ जाता है। अगर प्राइस ट्रेंड अगर अप ट्रेंड है, लो से हाई की तरफ जाता है। अगर डाउन ट्रेंड है तो हाई से लोअर लो की तरफ जाता है। तो ये चलो देखते हैं। वैसे तो टिपिकल सेशंस का ही हमारा अनुमान है, प्रिडिक्शन है। ये थोड़ा केवल 27 पॉइंट ही मिले हमें, तो फिर भी कोई इशू नहीं। आपको सिखाने के लिए था कि ये जो लोअर हाई लोअर लो कैसे काम करते हैं। चलो देखते हैं आगे। दोस्तों, हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था, नियर अबाउट 9:15 पे ही बता दिया था कि जो प्राइस है, तो लोअर हाई जो बना है, तो यहाँ जो रेड लाइन है, ये बन सकता है जो रेड लाइन का नियर अबाउट 44,520 के आसपास हमने बताया था आपको। तो मेन क्या है कि स्ट्रॉन्ग हाई और स्ट्रॉन्ग लो आपको प्रेडिक्ट करने आने चाहिए। तो अगर आपका बेसिक कंट्रोल होगा, फाउंडेशन अगर स्ट्रॉन्ग है, तो डेफिनेट आप इजीली प्रेडिक्ट कर सकते हो स्ट्रॉन्ग हाई और स्ट्रॉन्ग लो। जैसे मार्केट अगर अप ट्रेंड में जा रहा है, तो लोअर हाई से हायर हाई तक जाएगा। अगर मार्केट अप ट्रेंड में है, लोअर हाई से लोअर लो की तरफ जाएगा। अगर मार्केट साइड वे है, तो हाई से लो की तरफ जाएगा और लो से हाई की तरफ जाएगा। यही चीज आपको समझ आनी चाहिए, और कुछ भी नहीं है। और ये प्रैक्टिस से आएगा। अगर आपका प्रोसेस अच्छा है, फाउंडेशन स्ट्रांग है, तो डेफिनेट आप इसको पकड़ सकते हो। ठीक है। तो दोस्तों, अगर आप भी अपनी स्किल इंप्रूव करना चाहते हैं, कि ट्रेडिंग जो जर्नी को इजी बनाना चाहते हैं, तो हमने एक कोर्स डिजाइन किया है एज ए स्विंग ट्रेडिंग। सबसे पहले हम इक्विटी में मास्टरी करवाते हैं आपको। उसके लिए हमारे दो प्रोग्राम हैं, स्टार ट्रेडर प्रोग्राम और यूनिवर्सल स्टार ट्रेडर प्रोग्राम। उसमें हम कैसे ये एडवांस प्राइस एक्शंस को, टेक्निकल एनालिसिस को अलाइनमेंट करके एक फुल ट्रेड, एक ट्रेडिंग जो जो प्रोसेस है, एक वो डेवलप करते हैं, वो डेवलप किया है, जिससे आपको ट्रेडिंग जर्नी इजी हो जाती है। उसके लिए आपको हमने पूरा एक ट्रेडिंग गाइडलाइन है, अलग अलग सेटअप का ट्रेडिंग गाइडलाइन है, अलग अलग मॉड्यूल का है। स्टार ट्रेडर का अलग ट्रेडिंग गाइडलाइन है, और यूनिवर्सल स्टार ट्रेडर का अलग ट्रेडिंग गाइडलाइन है। इसके साथ साथ हमारा ट्रेडिंग कैलकुलेशन चेकलिस्ट भी है। अगर आपके पास कोई भी बिजनेस है, कोई भी प्रोसेस है, अगर प्रॉपर चेकलिस्ट के साथ अगर काम करोगे कि अपने फंडामेंटल अप्रूवल कैसे लेना है, टेक्निकल अप्रूवल कैसे लेना है,
और फाइनेंशियल अप्रूवल कैसे लेना है। अगर ये सारी अप्रूवल में आप पास हो जाते हो वो ट्रेड में, ठीक है, तो वो ट्रेड एग्जीक्यूट करो, तो डेफिनेट आप एक एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हो। अगर आप भी स्किल इंप्रूव करना चाहते हो तो हमारा ट्रेडिंग, ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो 1 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। मैं डिस्क्रिप्शन में कॉन्टेक्ट डिटेल्स में डाल देता हूँ, अगर आपका इंटरेस्टेड है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।